शुरुआत में कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या वास्तव में कुछ भी नहीं था? आइए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करें। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसमें अरबों गैलेक्सी हैं, हर एक में तारे और प्लैनेट्स हैं। लेकिन यह सब कहां से आया? बिग बैंग से पहले क्या था जिससे हमारा यूनिवर्स बना? शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। यह एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से इंसानों को उलझा रहा है। पुराने जमाने की कहानियों में देवी देवताओं और दुनिया के बनने की कहानियां थीं। आज साइंस एक अलग नजरिया देता है, जो देखे गए चीजों और मैथमेटिक्स के मॉडल पर आधारित है। हम यूनिवर्स के इतिहास को बिग बैंग के 1 सेकंड के बाद तक ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन उस पल से पहले हमारी समझ काम नहीं करती। फिजिक्स के लॉज, जैसा कि हम जानते हैं, लागू नहीं होते। समय और स्थान का कोई मतलब नहीं रह जाता। यह हमारी समझ से परे है, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। फिर भी इंसान का दिमाग जवाब चाहता है। हम यूनिवर्स में अपनी जगह समझना चाहते हैं, अपने अस्तित्व के राज खोलना चाहते हैं। भले ही हम पूरी तरह से यह न समझ पाए कि बिग बैंग से पहले क्या था, लेकिन इस ज्ञान की खोज हमें आगे बढ़ाती है, हमारी समझ की लिमिट्स को आगे बढ़ाती है और आने वाली पीढ़ियों को इस खोज को जारी रखने के लिए इंस्पायर करती है। कुछ न होने से यूनिवर्स के बनने का विचार समझना मुश्किल है। हमारा मन कहता है कि कुछ भी बिना किसी चीज के नहीं बन सकता। यही कुछ न होने के पैराडॉक्स का एसेंस है। स्टार्स, प्लैनेट्स और लाइफ से भरा यूनिवर्स बिल्कुल कुछ न होने की स्थिति से कैसे पैदा हो सकता है? क्लासिकल फिजिक्स इस पैराडॉक्स को समझाने के लिए संघर्ष करता है। यह थ्योरीज ऑफ कॉजालिटी पर डिपेंड करता है। विचार यह है कि हर प्रभाव का एक कारण होता है, लेकिन अगर इससे पहले कुछ भी नहीं था, तो यूनिवर्स का कारण क्या था? यहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटी चीजों का अध्ययन दिलचस्प संभावनाएं प्रदान करता है। क्वांटम वर्ल्ड में क्लासिकल फिजिक्स के लॉज टूट जाते हैं। पार्टिकल कहीं से भी बनते और बिगड़ते रहते हैं। खाली जगह, या जिसे हम वैक्यूम मानते हैं, वो असल में खाली नहीं होती। यह लगातार बनने और नष्ट होने वाले वर्चुअल पार्टिकल्स का एक समंदर है। क्या यूनिवर्स ऐसे ही क्वांटम फ्लक्चुएशन से बना होगा? शायद एनर्जी का एक छोटा सा पार्टिकल, एक क्वांटम बीज, जीरो से निकला, जिससे तेजी से विस्तार हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह एक कैप्टिवेटिंग आइडिया है, लेकिन यह अभी भी बहुत स्पेक्यूलेशन वाला है। कुछ प्रिंसिपल्स बताते हैं कि बिग बैंग हर चीज की शुरुआत नहीं थी, बल्कि पिछली कॉस्मिक स्टेट से एक बदलाव था। ये मॉडल बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के एक एंडलेस साइकिल में सिर्फ एक रिकरेंस हो सकता है। ऐसा ही एक साइक्लिकल मॉडल है, जिसमें कहा गया है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंशन के दौर से गुजरता है, जैसे कि हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसके बाद कंट्रैक्शन का दौर आता है। कंट्रैक्शन के फेज के दौरान यूनिवर्स अपने आप में ढह जाता है, एक सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाता है। फिर यह सिंगुलैरिटी बाहर की ओर फैलती है, जिससे एक नया यूनिवर्स बनता है। एक और इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट जंप का आइडिया है। इस लैंडस्केप में यूनिवर्स एक सर्टेन पॉइंट तक सिकुड़ता है, लेकिन फिर एक वास्तविक सिंगुलैरिटी तक पहुंचने से पहले बाहर की ओर उछलता है। यह जंप पिछले यूनिवर्स के अवशेषों को पीछे छोड़ सकता है, जो हमारे अपने यूनिवर्स के ताने बाने में कॉस्मिक फॉसिल्स की तरह मार्क होते हैं। साइंटिस्ट्स बिग बैंग से पहले के यूनिवर्स के प्रूफ्स की सक्रिय रूप से खोज कर रहे हैं। वे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में पैटर्न की तलाश कर रहे हैं, जो बिग बैंग की धुंधली चमक है, जो उन इवेंट्स की ओर इशारा कर सकती है जो हमारे यूनिवर्स के अस्तित्व में आने से पहले हुई थी। क्वांटम मैकेनिक्स हालांकि चौंकाने वाला है, कुछ न होने के पैराडॉक्स का एक पोटेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। यह बताता है कि यूनिवर्स एक क्वांटम उतार चढ़ाव से, कुछ न होने की स्थिति से, एनर्जी के स्पॉन्टेनियस इमरजेंसी से पैदा हुआ होगा। एक विशाल खाली जगह को इमेजिन करो, लेकिन यह एम्प्टीनेस एक ट्रू वॉइड नहीं है। इसके बजाय यह क्वांटम एफिशिएंसी का समुद्र है, जहां पार्टिकल लगातार अस्तित्व में आते और जाते रहते हैं। ये वर्चुअल पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द्वारा कंट्रोल वॉइड से एक मोमेंट के लिए एनर्जी उधार लेते हैं और फिर वापस वॉइड में गायब हो जाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक स्पेशल फॉर्म से एनर्जेटिक उतार चढ़ाव होता है। जल्दी से गायब होने के बजाय यह उतार चढ़ाव बढ़ता है, जो स्वयं क्वांटम वैक्यूम में इनहेरेंट एनर्जी द्वारा ऑपरेट होता है। एनर्जी का यह तेजी से फैलता हुआ बुलबुला हमारे यूनिवर्स का बीज हो सकता है, वह चिंगारी जिसने बिग बैंग को इग्नाइट किया। यह आइडिया अभी भी बहुत स्पेक्यूलेशन वाला है और इसका कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं है कि हमारा यूनिवर्स इसी तरह बना है। हालांकि यह क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब और कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ल्ड में एक अट्रैक्टिव ग्लांस पेश करता है, जहां रियलिटी के लॉज ही मुड़ते और टूटते अपीयर होते हैं। टाइम का कॉन्सेप्ट हमारे एक्सपीरियंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना एग्जिस्टेंस को इमेजिन करना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर भी कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि टाइम, जैसा कि हम इसे समझते हैं,
बिग बैंग से पहले मौजूद नहीं रहा होगा। आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि स्पेस के साथ मिलकर एक 4 आयामी ताना बाना बनाता है, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। यह ताना बाना बड़ी वस्तुओं जैसे स्टार्स और ब्लैक होल द्वारा विकृत और फैलाया जा सकता है, जिससे उनके आसपास के एरिया में टाइम का फ्लो अफेक्ट होता है। बिग बैंग की सिंगुलैरिटी पर, जहां ग्रेविटी इन्फिनिटिव फॉर्म्स से मजबूत हो जाता है, स्पेस टाइम का ताना बाना ही टूट जाता है। इससे पता चलता है कि टाइम, जैसा कि हम जानते हैं, इस सिंगुलैरिटी से स्पेस, मैटर और एनर्जी के साथ उभरा होगा। तो टाइम से पहले क्या था? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका फिजिक्स भी हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग में कोई मीनिंगफुल आंसर नहीं दे सकती है। शायद यह टाइमलेसनेस की स्टेट थी हमारी समझ से परे, या शायद रियलिटी के ट्रू नेचर को समझने के लिए टाइम की हमारी परसेप्शन बहुत लिमिटेड है। एक मल्टीवर्स का आइडिया हमारे अपने यूनिवर्स के साथ मौजूद यूनिवर्स का एक विशाल संग्रह ने साइंटिस्ट और साइंस फिक्शन राइटर्स की इमेजिनेशन को समान रूप से आकर्षित किया है। जबकि अभी भी बहुत स्पेकुलेशन है, मल्टीवर्स हाइपोथेसिस प्रोबेबिलिटीज की एक दिमाग चकरा देने वाली सीरीज प्रोवाइड करती है। एक पॉपुलर मल्टीवर्स मॉडल इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी से जनरेट होता है, जो बताता है कि बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के अंश में हमारा यूनिवर्स तेजी से एक्सपेंशन के दौर से गुजरा। इन्फ्लेशनरी थ्योरी का प्रस्ताव है कि इस एक्सपेंशन ने स्पेस टाइम में बुलबुले बनाए होंगे, जिनमें से प्रत्येक ने फिजिक्स लॉज और मैटर्स के अपने सेट के साथ एक अलग यूनिवर्स को जन्म दिया। ये यूनिवर्सेस हमारे अपने से बिल्कुल अलग हो सकते हैं, कुछ फॉरेन टाइप्स के मैटर और एनर्जी से भरे हो सकते हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से फिजिक्स के डिफरेंट लॉज द्वारा गवर्न हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज उतनी ही अनलिमिटेड हैं जितना कि मल्टीवर्स, जबकि प्रेजेंट में हमारे पास और यूनिवर्सेस का डायरेक्ट फॉर्म से इंस्पेक्शन करने के साधन नहीं है। उनके एग्जिस्टेंस का कॉस्मोलॉजी और रियलिटी के नेचर के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि मल्टीवर्स रियलिटी है, तो हमारा यूनिवर्स एक वास्ट कॉस्मिक ओशन में बस एक छोटा सा बुलबुला है, सच्चाई की एक इन्फिनिट सिम्फनी में एक सिंगल नोट। बिग बैंग से पहले क्या मौजूद था? यह सवाल हमें ह्यूमन नॉलेज के बिल्कुल किनारे पर धकेल देता है। यह हमें अपनी समझ की लिमिट्स का सामना करने और अननोन की वास्टनेस को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। हमारे करंट साइंटिफिक मॉडल, जबकि घटना की एक विस्तृत श्रृंखला को समझाने में इनक्रेडिबल रूप से सफल हैं, बिग बैंग की सिंगुलैरिटी पर टूट जाते हैं। फिजिक्स के लॉज, जैसा कि हम प्रेजेंट में उन्हें समझते हैं, उस समय मौजूद स्थितियों का डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे यूनिवर्स से पहले क्या आया था, कुछ आया भी था? जरूरी नहीं। साइंस एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होने वाली प्रोसेस है और नई डिस्कवरीज और थियोरेटिकल ब्रेक थ्रूज एक दिन इस रहस्य पर लाइट डाल सकती है। हालांकि यह भी संभव है कि आंसर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की पहुंच से बाहर हो। शायद यूनिवर्स और उसकी उत्पत्ति के बारे में हम क्या जान सकते हैं, इसकी मूलभूत सीमाएं हैं। शायद कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना इम्पॉसिबल है। बिग बैंग से पहले क्या मौजूद था? यह सवाल केवल साइंटिफिक ही नहीं, बल्कि दार्शनिक भी है। यह हमें एग्जिस्टेंस, नथिंगनेस और रियलिटी की नेचर जैसी कॉन्सेप्ट से जूझने के लिए मजबूर करता है। फिलोसोफर्स ने लंबे समय से यूनिवर्स की ओरिजिन और एग्जिस्टेंस के नेचर पर विचार किया है। एग्जाम्पल के लिए, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स ने इस बात पर बहस की कि क्या यूनिवर्स इटर्नल था या उसकी शुरुआत हुई थी। मेडिवल थिंकर्स ने क्रिएशन एक्स निहिलो के कॉन्सेप्ट का पता लगाया। यह विचार कि गॉड ने कुछ भी नहीं से यूनिवर्स का निर्माण किया। मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ साइंस, लॉजिक और मेटाफिजिक्स से इंसाइट प्राप्त करते हुए इन क्वेश्चन से जुड़ना जारी रखता है। कुछ फिलोसोफर्स का लॉजिक है कि बिग बैंग से पहले की कॉन्सेप्ट मीनिंगलेस है, क्योंकि समय स्वयं सिंगुलैरिटी से उभरा होगा। हमारी समझ से परे एक टाइमलेस, स्पेसलेस एरिया की पॉसिबिलिटीज तलाशते हैं। जबकि फिलॉसफी डेफिनेट आंसर प्रोवाइड नहीं कर सकता है, यह एग्जिस्टेंस के अनलिमिटेड क्वेश्चंस के बारे में सोचने के लिए वैल्यूएबल टूल प्रोवाइड करता है। यह हमें अपनी परसेप्शन पर सवाल उठाने, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स का पता लगाने और अननोन के रहस्य को अपनाने के लिए इनकरेज करता है। हमारे कॉस्मिक ओरिजिन को समझने की खोज बिना किसी फाइनल डेस्टिनेशन के एक यात्रा है। यह क्यूरियोसिटी से इंस्पायर, वंडर्स से इंस्पायर और नॉलेज की खोज द्वारा निर्देशित यात्रा है। जबकि हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान पाएंगे कि बिग बैंग से पहले क्या मौजूद था। खोज स्वयं मानव सरलता की शक्ति और यूनिवर्स और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की हमारी अदम्य इच्छा का प्रमाण है।
हर नई डिस्कवरी, हर नई थ्योरेटिकल सफलता हमें अपने कॉस्मिक पास्ट के रहस्यों को एक्सपोज करने के करीब एक कदम लाती है। और भले ही कुछ क्वेश्चंस हमेशा के लिए अनआंसर्ड रहे, उन्हें पूछने का कार्य ही हमारे क्षितिज का विस्तार करता है, यूनिवर्स की विशालता के लिए हमारी प्रशंसा को गहरा करता है और आने वाली पीढ़ियों को आगे के रहस्यों की खोज जारी रखने के लिए इंस्पायर करता है।